हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 25 दिन रविवार है, वही हिंदी महीना पौष और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज मेरी क्रिसमस है। मेरी क्रिसमस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में देश का पहला किसान स्कूल खुला है और इसमें किसानों को सिखाए जाएंगे खेती के गुर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बहराडीह गांव में देश का पहला किसान स्कूल खुला है, जिसका नामकरण वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू के नाम पर किया गया है। दोस्तों, इस किसान स्कूल में किसानों को खेती किसानी के गुण सिखाए जाएंगे, बीज से लेकर के फसल बिक्री तक के सारे गुण, जो कि बहुत अच्छी बात है। देश के सभी जिलों में ऐसे स्कूल होना चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मियों के समर्थन में उतर गया है अब तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आज संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का 10वां दिन है। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार जागने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में अब तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के समर्थन में उतर आया है और उन्हें जल्द से जल्द नियमित करने की मांग कर रहा है। दोस्तों, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान से 25 वर्षों से कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नशे के कारोबारियों और असामाजिक तत्वों पर होगी बड़ी कार्रवाई। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय कार्यों में भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं नशे का कारोबार करने वालों और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। नशे से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड-19 से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु सावधानी जरूरी है। इसलिए मास्क लगाएं और बूस्टर डोज भी लगवाएं, ताकि हम सभी आने वाली कोरोना की चौथी लहर से बच सकें। दोस्तों, बुरहानपुर जिले को बड़ी सौगात मिल रही है। भारतमाला परियोजना में बुरहानपुर जिले को मिलेगी 4 लेन की सौगात। इसके लिए 784 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को 784 करोड़ रुपए से 4 लेन नेशनल हाईवे की सौगात मिलने जा रही है। ये सौगात केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत मिलने जा रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार बुरहानपुर जिले से गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर हाईवे को महाराष्ट्र से जोड़ते हुए नेशनल हाईवे तैयार कर रही है। बुरहानपुर जिले से बनने वाले इस नेशनल हाईवे से जिले की तरक्की के साथ साथ केला और कपड़ा उद्योग को भी गति मिलेगी। दोस्तों, आम आदमी को फिर लगा है महंगाई का झटका। सांची दूध के फिर बढ़ गए दाम। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी फेडरेशन भोपाल ने सांची दूध के दाम फिर एक बार बढ़ा दिए हैं। फेडरेशन ने सांची दूध 2 रुपये महंगा कर दिया है। यह बढ़ी हुई दरें 25 दिसंबर से लागू होंगी। बता दें कि पिछली बार 20 अक्टूबर को दूध के दाम बढ़ाए गए थे, फिर इस बार 25 दिसंबर से 2 रुपये प्रति लीटर सांची दूध के दाम बढ़ गए हैं, जिससे आम आदमी को थोड़ा सा लगेगा झटका। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले की बुजनी तहसील को 155 करोड़ 34 लाख रुपए की सौगात देने वाले हैं। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान 155 करोड़ 34 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात सीहोर जिले के बुधनी को देंगे, और यह कार्यक्रम 25 दिसंबर 2022 को दोपहर लगभग 12 बजे से होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ग्वालियर चंबल तक सीमित रखने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ही चुनावी चेहरा होंगे। बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर चंबल क्षेत्र तक सीमित रखने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, सत्ता वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अभी से अलग अलग क्षेत्रों की कमान संभालने के लिए मौखिक फरमान भी जारी होने लगे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ही सीमित रखने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, आधिकारिक रूप से इसकी चर्चा तो कोई नहीं करता, लेकिन शुरुआती संकेत यही मिल रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी में कुछ दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों, सागर जिले में कांग्रेस को लग गया बड़ा झटका, क्योंकि पूर्व विधायक
ब्रज बिहारी पटेरिया भाजपा में हो गए हैं शामिल। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। कांग्रेस में बुंदेलखंड अंचल के प्रमुख नेता और पूर्व विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सागर जिले के देवरी से विधायक रहे ब्रज बिहारी पटेरिया को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। गौरतलब है कि ब्रज बिहारी पटेरिया 1998 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन अब वे बीजेपी में आ गए हैं, जिससे कांग्रेस को करारा झटका लगा है। दोस्तों, प्रख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा दिए गए उपाय से बदल सकते हैं आप अपना जीवन। दोस्तों, कहा जाता है कि इंटरनेट मीडिया पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी बड़े मशहूर हैं। इंटरनेट मीडिया पर अपनी कथा से मशहूर हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे कई उपाय बताते हैं जो जीवन की कई समस्याओं का समाधान कर सकती है। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी हर कथा में भगवान शिव को प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही वे शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करने को भी कहते हैं। बताया जाता है कि यह मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की तरह ही बहुत ही प्रभावी है। दोस्तों, पंडित जी का कहना है कि इसके जाप से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, पंडित जी ने बताया कि मंगलवार और बुधवार को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकता। ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज ना लेने की सलाह दी जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कर्ज से सभी लोग परेशान हैं और पंडित जी के बताए अनुसार मंगलवार और बुधवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए और इस पर आप अमल जरूर करें। दोस्तों, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए हैं दक्षिण भारत के फिल्म कलाकार कमल हसन जी। देश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को फिल्म अभिनेताओं समेत कई दिग्गज हस्तियों का समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के बाद अब नई दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली में उनकी यात्रा में मशहूर अभिनेता कमल हसन भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कमल हसन जी ने कहा कि लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्यों इस यात्रा में शामिल हो रहे हो। मैंने उन्हें कहा कि मैं एक भारतीय हूँ, इसलिए यहाँ हूँ। मेरे पिता भी कांग्रेसी थे। मेरी अपनी पार्टी है, उसकी अपनी अलग विचारधारा है, लेकिन जब देश की बात आती है तो पार्टी का मुद्दा गौण हो जाता है, इसलिए मैं इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ हूं। हालांकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कमल हसन जी दक्षिण भारत के बहुत अच्छे मजे हुए कलाकार हैं, जिनकी नॉर्थ में भी बहुत पहुंच है। उनके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से बहुत असर पड़ेगा। दोस्तों, जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों ने कर दिया चक्का जाम। मटर के कम दाम मिलने से किसानों का फूट गया है गुस्सा और उन्होंने भोपाल जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर दिया चक्का जाम। दोस्तों, जबलपुर जहां पर मटर की भरपूर फसल होती है, यही वजह है कि राज्य सरकार ने भी जबलपुर के मटर को एक जिला एक उत्पाद में शामिल करते हुए जबलपुरिया मटर का नाम दिया था। इतना होने के बावजूद भी आज मटर के दाम 8 रुपये से लेकर 15 रुपये तक हो गए हैं, जिससे किसानों की लागत तक नहीं निकल रही है। लिहाजा सहजपुर गांव के पास शाम 5 बजे सैकड़ों किसानों ने मटर से भरे अपने वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर भोपाल में खड़ा कर दिया। किसानों के जाम से दोनों ही तरफ लंबी लंबी वाहनों की लाइन लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर भेड़ाघाट थाना पुलिस पहुंची और किसानों को समझाइश देती रही, लेकिन किसान नहीं माने। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक हर फसल की लागत मूल नहीं निकलेगी। यदि ऐसा ही होता रहा तो किसान खेती करना छोड़ देंगे, बाकी सब सरकार जाने। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।